राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल में कला के विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम जापान के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार कात्सुशिका होकुसाई के बारे में अध्ययन करेंगे एवं चर्चा करते हुए इन्होंने जो विशेष रूप से जो प्रसिद्धि प्राप्त की है उन सब बातों का अध्ययन करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, यह वीडियो के एक पार्ट में संभव नहीं होगा, इसलिए केवल आज हम उनकी प्रसिद्धि एवं जीवन के जो महत्वपूर्ण पहलू है अर्थात प्रारंभिक जीवन में इनके जो कार्य रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, यह जापान का चित्रकार रहा है और इनका जन्म 31 अक्टूबर 1760 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 10 मई 1849 में एदो नामक नगर में, जो एक जापान का प्रसिद्ध नगर है जिसको वर्तमान में टोक्यो कहा जाता है, वहाँ पे इनका जन्म एवं मृत्यु हुई। लगभग 88 वर्ष की उम्र इन्होंने प्राप्त की और जापान की कला में इन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की है। यह एक जापानी कलाकार रहे हैं जो उकियो ए शैली के एक पेंटर और प्रिंट मेकर रहे हैं। उकियो ए शैली में विशेष रूप से उसके एक पेंटर के रूप में और प्रिंट मेकर के रूप में कात्सुशिका होकुसाई ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। ये जापान के एदो काल के थे और एदो, अब टोक्यो में ही इनका जन्म हुआ था। उनकी वुड ब्लॉक प्रिंट सीरीज जो है फुजियामा के 36 दृश्य और कानाकावा की लहर के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। इनके वुड ब्लॉक जो प्रिंट रहे हैं जिनसे इनकी बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई, इनको प्रसिद्धि मिली, वो उनके इन प्रिंट सीरीज के जो फ्यूजियामा के 36 दृश्य और कानागावा की लहर के जो चित्र हैं, प्रिंट हैं, उनके कारण इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन्होंने जीवन में कई बार नाम भी बदले हैं। होकुसाई ने जापान में घरेलू यात्रा में उछाल और माउंट फ्यूजी के साथ उनके व्यक्तित्व लगाव के चलते इन्होंने फ्यूजियामा के 36 दृश्य की रचना की। इसी श्रृंखला और इसमें भी विशेष रूप से कानागावा की लहर के प्रिंट और फाइन विंड क्लियर मॉर्निंग के कारण जापान और विदेशों दोनों में होकुसाई की ख्याति हो गई। इनकी वजह से ख्याति प्राप्त हुई। जैसा कि इतिहासकार रिचर्ड लेन ने निष्कर्ष निकाला है कि वास्तव में अगर एक काम है जिसने होकुसाई का नाम जापान और विदेश दोनों में बनाया है तो वह है स्मारकीय प्रिंट सीरीज, अर्थात इनकी जो प्रिंट की जो सीरीज है उसके कारण इनकी प्रसिद्धि हुई। जबकि इस श्रृंखला से पहले होकुसाई का काम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन इन्होंने ये जो प्रिंट है, इन प्रिंटों की वजह से विदेशों में और जापान में सभी जगह इनको विस्तार मिला और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस श्रृंखला के बाद ही उन्हें व्यापक रूप से मान्यता मिली है। इस प्रकार ये है जापान के प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। होकुसाई के नाम के साथ ही हम उकियो ए की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। जिस समय उकियो ए का पतन हो रहा था, कला में एक नए जगत के द्वार खुल रहे थे और वो जो द्वार थे वह क्या थे? प्राकृतिक दृश्य चित्रण के क्षेत्र में, अर्थात प्राकृतिक दृश्य चित्रण का एक नया प्रचलन आरंभ होने लगा। होकुसाई आकृति चित्रण का भी महान आचार्य रहा था, फिर भी दृश्य चित्रण के क्षेत्र में इनका नाम विशेष प्रसिद्ध हुआ।
उनका कार्य उसके पूर्ण व्यक्तित्व, व्यक्तिगत तथा प्रकृति के अवास्तविक रूप पर आधारित होते हुए भी जापानी तथा पश्चिमी कला मर्मज्ञों को प्रभावित करने में समर्थ हुआ है। कात्सुशिका होकुसाई का जन्म, जैसे मैंने बताया कि जो वर्तमान टोक्यो है, अर्थात उसको पूर्व में एदो कहा जाता, वहाँ की एक निर्धन बस्ती में हुआ था। इनके पिता कावामुरा इचिरोएमोन एक निर्धन कारीगर था। 5 वर्ष की आयु में उसे एक दर्पण निर्माता नाकाजिमा इसे ने गोद ले लिया। इस प्रकार जीवन के आरंभिक वर्षों में ही दर्पणों के अलंकरण के माध्यम से होकुसाई को आलेखन के मूल तत्वों का ज्ञान हो गया था। आयु के 14वें वर्ष में 3 वर्ष तक एक उत्कीर्णन के यहाँ काम किया, जिससे इनको आधारभूत कला की शिक्षा का ज्ञान हुआ और आगे का विकास होने लगा। इसके पश्चात होकुसाई ने एक पुस्तक विक्रेता के यहाँ नौकरी कर ली, जिससे उसे पुस्तक चित्रण के संबंध में जानकारी बढ़ाने में सहायता मिली। वहाँ होकुसाई ने प्रिंट के डिजाइन बनाने के साथ साथ रंगीन प्रिंट कृतियों का परिचय भी प्राप्त किया। इस प्रकार 19 वर्ष की आयु तक होकुसाई में इतनी योग्यता आ गई थी कि वह तत्कालीन जापानी अभिनेताओं के व्यक्ति चित्रों के प्रसिद्ध प्रिंट निर्माता कात्सुकावा सोनसो की चित्रशाला में औपचारिक रूप से शिष्य बनकर प्रवेश पा सका। होकुसाई ने तत्कालीन प्रचलित परंपरा के अनुसार आधा नाम अपने गुरु को लेकर अपना नाम सोनरो लिखना आरंभ कर दिया। इसके पूर्व उसने सस्ते लोकप्रिय उपन्यासों को भी चित्रित किया था, किंतु वह अपने आचार्य की शैली में एक्टर प्रिंट अर्थात अभिनेताओं के छापा चित्र बनाने लगा। सुनरो अर्थात कात्सुशिका होकुसाई ने अपने गुरु की शैली में अनेक सुंदर चित्र छापे। यहाँ ध्यान देना, इन्होंने प्रिंट छापे, किंतु सुनरो उन्मुक्त स्वभाव का था, अतः उसका अपने आचार्य से झगड़ा हो गया और इसी वजह से इनको चित्रशाला से निकाल दिया गया। सुनरो अर्थात होकुसाई ने आजीविका हेतु कई प्रकार का काम किया और लगभग 50 बार इन्होंने अपना नाम भी बदला, जैसे तोकीतारो सोरी, तामेकाजू, शिनसाई, इस प्रकार के कई नाम इन्होंने बदले। इस अवधि में एक बार तो वह बिल्कुल कंगाल से हो गए और सड़कों पर मारे मारे फिरे, लेकिन फिर उसे एक पुस्तक चित्रण का कार्य मिल गया और उसने पुस्तक चित्रण के अतिरिक्त सौभाग्य, निमंत्रण, घोषणा तथा नव वर्ष के बधाई कार्ड आदि भी बड़ी संख्या में डिजाइन किए, चित्रित किए। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों, इस कलाकार को जीवन के प्रारंभ में कुछ परेशानी रही, लेकिन अपनी कला के माध्यम से आगे जाकर इन्होंने एक व्यवस्थित जीवन एवं प्रसिद्धि प्राप्त की। ये छोटे छोटे काष्ठ मुद्रण जो इन्होंने छापे थे होकुसाई ने, अर्थात जो निमंत्रण के, घोषणा के, सौभाग्य के, बधाई कार्ड, इस प्रकार जो बनाए थे छोटे छोटे काष्ठ मुद्रण, बहुत सावधानी और सफाई से इन्होंने बनाए थे और अद्भुत कल्पनाओं तथा आकर्षण से ये परिपूर्ण थे। इसीलिए आगे चलकर ये बहुत लोकप्रिय हुए और इसी समय इन्होंने अपना नाम
होकुसाई रख लिया था। इस समय उसकी कला में परिपक्वता झलकने लगी थी। उसने कई पुस्तकों का बहुत सस्ते मूल्य में चित्रांकन भी किया था। जीवन के प्रारंभ में बधाई आदि के जो कार्ड उसने बनाए उन्हें सूरीमोनो कहा जाता है। इनका आकार बाजार में बिकने वाले कार्डों से भी छोटा था और इसमें उभरा हुआ कार्य भी किया गया था। 1800 ईस्वी के लगभग उस पर पहले तोराई कियोनागा की सुंदर तनवंगी एवं आकर्षक वेशभूषा वाली नारी आकृतियों का प्रभाव पड़ा, जिनकी बहुत लोकप्रियता थी। फिर भी वह उतामारो के प्रभाव में आया तो उस समय नारी चित्रों का सबसे सफल कलाकार रहा था। उत्कीर्णन द्वारा मुद्रित डच पुस्तकों के जापान प्रवेश तथा शिबा कोकन आदि चित्रकारों द्वारा उनकी ओर झुकाव के कारण होकुसाई की भी यूरोपीय पद्धति के परिप्रेक्ष्य में रुचि उत्पन्न हुई। इसे जापानी आवश्यकताओं के अनुसार ढालकर होकुसाई ने 1806 ईस्वी में चूशी गुरा शीर्षक गीति नाट्य के चित्रों का एक सेट मुद्रित किया छापा। ताकाहाशी पुल से फ्यूजी पर्वत के दृश्यों की एक श्रृंखला में भी इस प्रकार के यूरोपीय परिप्रेक्ष्य के प्रभाव मिलते हैं, किंतु चित्रकार ने यूरोपीय तकनीक केवल थोड़ा सा ही समझा और उसे अनुकूल बड़ी कठिनाई से विकसित किया है। इसी समय उसने जापान की तोशा तथा कानो आदि राष्ट्रीय शैलियों का अध्ययन किया और सबसे अधिक ओगाता कोरिन तथा केनजान द्वारा प्रवर्तित जापानी राष्ट्रीय अलंकारिक शैली की ओर आकर्षित हुए। उनकी कला में ये प्रभाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं। जापानी प्रिंट निर्माताओं में वह सबसे अधिक शिक्षित था। अब बात करते हैं उनके प्राकृतिक दृश्यों की। सूरीमोनो डिजाइनिंग से उसकी शैली में बहुत कोमलता आ गई थी, किंतु इसके साथ ही वह मानवाकृतियों सहित प्राकृतिक दृश्य चित्रित करने लगा। कौन? होकुसाई। आगे चलकर यही इनका मुख्य विषय बन गया। 1800 ईस्वी में उसने पूर्वी राजधानी के 5 दृश्य और 1804 ईस्वी में टोक्यो से क्योतो जाने वाले राजमार्ग तोको इदो पर 43 विश्राम के स्थान चित्रित किए। इस समय वह अथक परिश्रम करके काष्ठ मुद्रण के क्षेत्र में उतामारो का स्थान लेना चाह रहा था। अपने मुद्रण तकनीक को पराकाष्ठा पर पहुंचाने के लिए होकुसाई ने जितना श्रम किया उतना ही श्रम अपने प्रचार के लिए भी किया। इसमें उसने आधुनिकता का पुट दिया। उसने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया। वह किसी रमणीक स्थल पर बैठ जाता और अपना विस्तृत कागज फैलाकर बाल्टी भरी स्याही तथा झाड़ू से उस पर तेजी से कार्य करता और चित्र पूर्ण हो जाने पर लोगों की आश्चर्यचकित भीड़ से उसकी प्रशंसा होती। एक बार तानी वुनचो से उसकी स्पर्धा हो गई। होकुसाई ने एक बड़े कागज पर चौड़ी तुलिका से नीले रंग की पट्टी पोत दी और फिर एक मुर्गी के चूजे के पंजे लाल रंग में डुबोकर उस पर छोड़ दिया। इससे नीले रंग पर लाल चिन्ह बन गए,
जिन्हें उसने नदी में तैरती मेपिल वृक्ष की पत्तियां शीर्षक दे दिया। ऐसी युक्तियों से उसने कला प्रेमी समाज का मन जीत लिया और शीघ्र ही वह पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर गया। इस प्रकार यह जापान का प्रसिद्ध चित्रकार रहा, किंतु ऐसी युक्तियों के पीछे भी उसका वर्षों का अध्ययन एवं जीवन का अनुभव छिपा था। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बस इतनी ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम होकुसाई के द्वारा जो पुस्तक उपन्यास जो चित्रित किए गए उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।